श्रील प्रभुपाद की जय। तो अध्याय 17 मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो इस अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा भगवान से पहले ही श्लोक में कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है? तो एक्चुअली शास्त्रों में तो लिखा गया है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पर जिन्होंने शास्त्र ही नहीं पढ़े फिर भी वो भगवान की पूजा करते हैं या कुछ पूजा करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, वो लोग सतोगुनी हैं, रजोगुनी हैं या तामसिक हैं। अर्जुन उनके बारे में जानने का इच्छुक है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में अपने जन्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने मतलब कि गुणों के अनुसार ही उसका जन्म होता है, कि बचपन से ही कोई व्यक्ति तमोगुनी है, कोई रजोगुनी है और कोई सतोगुनी है। तो सतोगुनी व्यक्ति की क्या पहचान है? कि वो देवी देवताओं की पूजा करता है। रजोगुण जो जिसमें रजोगुण है उसकी क्या पहचान है? कि वो यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुनी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। श्लोक संख्या 4 में ये बताया गया। तो इस चैप्टर में आगे भगवान श्री कृष्ण भोजन, यज्ञ, दान और तपस्या, इन तीनों को भी तीन तीन गुणों में कैटेगराइज करते हैं। जैसे भोजन 3 तरह का होता है, सतोगुनी भोजन होता है, रजोगुनी भोजन होता है, तमोगुनी भोजन होता है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं सतोगुनी जो भोजन है वो क्या है कि श्लोक संख्या 8 में भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, लिक्विड होता है, इस भोजन में स्निग्ध होता है, ऑयली होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा तथा हृदय को भाने वाला होगा, टेस्टी फूड होगा। और रजोगुनी भोजन जैसे कि अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, मतलब कि जीभ को ललचाने वाले जितने भी आइटम्स हैं बाजार के, स्नैक्स वगैरह, टिक्की पकोड़े वगैरह, वो सभी रजोगुनी है। और तमोगुनी भोजन कौन सा है? खाने से 3 घंटे पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा, अस्पृश्य, कि जितना भी आपका पैक्ड फूड आता है रेडी टू ईट, जो लोग खाते हैं, ब्रेड्स वगैरह, पकोड़े शकोड़े जो भी हैं, बना के वो लोग गर्म कर करके खाते रहते हैं, फिर से निकालें के खाते रहते हैं, वो सारा तामसी भोजन है। या वो भोजन उन लोगों को पसंद है जो तमोगुण में रहते हैं। तो इस तरीके से भोजन है, यज्ञ है, दान है, तपस्या है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। यज्ञ, सतोगुनी यज्ञ कैसा होता है, रजोगुनी यज्ञ कैसा होता है, तमोगुनी यज्ञ कैसा होता है, और तो ये सब चीज़ें हैं। पर लास्ट में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग चाहे वो सतोगुनी है, चाहे वो रजोगुनी है, चाहे वो तमोगुनी है, कोई भी क्रिया अगर वो कर रहा है इन गुणों में, पर अगर वो ओम तत् सत इन 3 शब्दों को बोलकर वो क्रिया संपन्न करता है, तो वो क्रिया हमें भव बंधन से मुक्त कर देती है। श्लोक संख्या 25 में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। वेदों में जब भी तत् आता है तो तत् का मतलब विष्णु, उसकी बात हो रही है, सुप्रीम पर्सन की बात हो रही है। तो कृष्ण के लिए अल्टीमेटली कहने का मतलब ये, कृष्ण के लिए अगर तुम कर्म करोगे, यज्ञ, दान, तपस्या या भोजन इत्यादि एनी एक्टिविटी अगर आप कृष्ण के लिए करते हो, तो वो एक्टिविटी आपको कर्म बंधन से मुक्त करवा सकती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तमोगुनी है, रजोगुनी है, सतोगुनी है, कृष्ण के लिए करो जो भी करना है। आपका जो भी गुण है, आप जब तमोगुण में रह रहे हो, सतोगुण में रह रहे हो, रजोगुण में रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साधुओं से पूछो, डिस्कस करो। साधु कौन है? सद्भावे साधु भावे, जिसका स्वभाव सद है, जहाँ जिसका आचरण शास्त्रों से बिल्कुल मैच करता है, उससे डिस्कस करो कि कैसे मैं अपने गुण को या कैसे मैं अपने स्वभाव को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूँ। तो वो आपको बता सकता है इस तरीके से करना है। तो अगर 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 आप ये नहीं करोगे, श्लोक संख्या 28 में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ माना जाता है। तो अगर किसी की श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है तो जो भी करेगा वो सारा कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मतलब कि आपकी कोई भी क्रिया अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो वो व्यर्थ हो जाएगी। ये इस चैप्टर का थीम है ऐसे। हरे कृष्ण।